अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूं ज़ारनक सिद्दू आपके सामने हाजिर सूप पीक के साथ एक और एपिसोड हमारा। कल हमने आपको चिकन स्टॉक, बीफ स्टॉक, वेजिटेबल स्टॉक के अलावा आपको सूजी लाडी पाव बनाना सिखाया था और हमने चिकन कॉर्न सूप बनाना सिखाया था। अब आज हम क्या करेंगे, आज हम जैसे मैंने आपको कल भी बताया था सी फूड सूप है। आज मछली है, झींगे हैं। अब बाहर रहने वाले लोगों को मसल्स वगैरह मिलते हैं, ऑयस्टर्स मिलते हैं, जो भी आपको डालना हो डालिएगा। यहाँ मछली झींगा मिलता है, उससे ही हम बनाएंगे। इस सूप को थिकन हम करेंगे क्रीम के साथ। एंड में बहुत मज़ेदार सा थिक रिच क्रीमी सा सूप बनता है और हम इसमें दूध डालेंगे। और इसको थिक करने के लिए हमारे पास आलू है, 3 से 4 आलू मैंने लिए थे। आधा किलो मछली है, कोई सी भी मछली ले लीजिएगा, कांटा चमड़ा निकाल के फिले करके छोटे छोटे पीसेस क्यूब्स कर दीजिएगा। और 1/4 किलो जितने झींगे हैं, ठीक है। छोटे क्वालिटी के भी, जो छोटे साइज़ के भी आप ले सकते हैं, वॉटेवर, जो भी। मुझे तो मीडियम साइज़ के मिले थे, तो ये 1/4 किलोग्राम झींगे हैं। झींगे हैं, मछली है, कुटी हुई काली मिर्चें और नमक जाएगा। और मैंने लिखा है क्रश्ड होल स्पाइस, यानी गरम मसाला थोड़ा सा पाउडर जाएगा। एक प्याज है, दूध है, क्रीम है। और मछली की कोई चीज़ बनाएं जिसमें क्रीम हो, दूध हो, तो उसमें आप ज़रूर डिल का इस्तेमाल करें। डिल सोया की भाजी को कहते हैं, ठीक है। तो उसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अभी आजकल कितनी अच्छी फ्रेश मिल रही है। और जब नहीं भी मिलती है, 2-3 गठियाँ मैं ला के धो के सुखा के चॉप अप करके फ्रीज़र में रख देती हूँ, पूरा साल चलती है। ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाइएगा। थोड़ी सी सॉगी हो जाती है, लेकिन इस तरह फ्रेश नहीं रहती, लेकिन फिर भी हमें पूरा साल फिर सोया इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ पकाना है सब चीज़ों को। आज हम डिपिट का सॉस यूज़ करेंगे अपने अगले सूप में, जो कि है मुलिगटाउनी सूप। आपको पता है डिपिट इज़ द ओनली कंपनी टू लॉन्च सो मैनी डिफरेंट लवली सॉसेज इंस्पायर्ड बाय डिफरेंट फ्लेवर्स एंड क्विजीन्स ऑफ द वर्ल्ड। और आपको ये बहुत सारे आउटलेट्स में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान और फैसलाबाद में भी मिल जाएंगे। मेरा फेवरेट है स्वीट थाई चिली सॉस और ऑयस्टर सॉस की बॉटल, लवली ब्लू बॉटल यू कैन सी आज स्क्रीन पे, वो भी अब आ गई है। चिली सॉस भी आ गया है, चिली सॉस हम थोड़ा सा डालेंगे। मुलिगटाउनी सूप में हमेशा लोग सोचते हैं चिकन, चावल और दाल सिर्फ होता है। मैं आज आप लोगों को सेब डाल के, दाल के साथ, सब्जियों के साथ ये पका के दिखाऊंगी। इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्जन फॉर माई वेजिटेरियन फैंस एंड व्यूअर्स, ठीक है। आप देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा। ज़रूरी नहीं हर चीज़ में चिकन हो। और मुलिगटाउनी सूप आप दाल चावल चिकन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं दाल सब्जियों के साथ, मसालों के साथ बना के सिखाऊंगी आपको। और डिपिट का उसमें सॉस भी जाएगा मज़ेदार सा करने के लिए। फिर हम गार्लिक ब्रेड बनाएंगे, विच इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। आप उसमें चीज़ डालें, नहीं डालना है नहीं डालें, मैं उसमें आज पामेज़ान चीज़ डालूंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट सी फूड सूप। बहुत आसान, बहुत आसान। अच्छा, अगर आपको इसमें पानी की जगह स्टॉक डालना है, मैंने कल स्टॉक बनाया है, स्टॉक बना के मैंने फ्रिज में यहाँ रखा हुआ है, लेकिन मैंने कल सी फूड का स्टॉक नहीं बनाया है, तो आप चिकन का या बीफ का नहीं डालेंगे, जाहिर है। आप उसमें वेजिटेबल का स्टॉक डाल सकते हैं, जो हम मुलिगटाउनी सूप में बाद में डालेंगे। और हम, मेरे पास वेजिटेबल का सूप है, तो आप वो भी डाल सकते हैं इसकी जगह, वरना आप पानी में बनाएं, ज़रूरी नहीं है। इस वाले सूप के लिए सिर्फ मैं कह रही हूँ, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो कल स्टॉक्स बनाए थे वो ठंडे हो गए होंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। ऊपर जो उसका जो फैट कंटेंट आ गई होगी, उसको हम स्कूप आउट करेंगे और छान के आइस क्यूब्स में या छोटे डब्बों में आप फ्रीज़ करके लिख लीजिए। बीफ स्टॉक, चिकन स्टॉक, वेजिटेबल स्टॉक, फ़िश स्टॉक। इस रेसिपी के लिए अगर आपको फ़िश स्टॉक बनाना है, तो ये मछली जब आपने कांटा चमड़ा सब निकलवाया था और झींगे जब आपने शेल निकाल के बाय किए थे, उसको धो दीजिएगा। अदरक और लहसुन और सब्जियों के साथ, जैसे मैंने कल बनाई थी सब्जियों के साथ, बड़ी बड़ी सब्जियां, अदरक और लहसुन का बड़ा टुकड़ा डाल के उबाल दीजिएगा, ठीक है। उबाल आ जाए, छान लीजिएगा। बहुत अच्छा सा, ऑफकोर्स फिशी सा स्मेल तो आएगा, लेकिन आप अदरक डालेंगे उससे कम हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सब कुछ डाल के हमें बस पका लेना है, कुछ भूनना मुनना नहीं है। तो ये जो आलू हैं, 3 बड़े आलू लिए थे, बारीक छोटे छोटे काट लीजिएगा। इसको हमें ब्लेंड नहीं करना है। हर सूप को ब्लेंड नहीं करते हैं, हर सूप के अंदर कॉर्नफ्लावर नहीं डालते हैं। हर साल मैं सूप पिक करती हूँ, आप लोगों को मैं ये बताती हूँ, सिखाती हूँ। सो ये याद रखिएगा। सो इट्स रियली रियली वेरी सिंपल। ऑल यू हैव टू डू इज़ पुट एवरीथिंग इन योर पैन, ठीक है। तो ये आलू है और देखें कितने बारीक बारीक मैंने कटवाए हैं। बहुत छोटे आलू काटिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने उसमें प्याज शामिल कर दी। फिर आप उसमें फिश डालेंगे पहले, ठीक है। झींगे अभी से नहीं, अगर झींगे में अभी डालूंगी, पकते पकते झींगे बहुत हार्ड हो जाएंगे, इसलिए अभी नहीं डालेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे कुटी हुई काली मिर्चें और
गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, इसको स्पाइसी नहीं करना है हमने, लेकिन एक मज़ेदार एक टेस्ट आए। और हम इसमें डालेंगे नमक। फ़िश खुद भी काफ़ी नमकीन होती है, बहुत ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा। और दूध, बस इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। बर्तनों को साथ साथ समेट लीजिए, धोते जाइए, रखिए नहीं। और ये डिलक्स टीम आयरन है आज इनिक्स की तरफ से, जिसको जीतना है जल्दी जल्दी आप 8881 पे मुझे बताएंगे 3-4 मछली से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। पहले एक उबाल आ जाएगा, आलू है, प्याज है, मछली है, ठीक है, दूध है, नमक है, कुटी हुई काली मिर्चें हैं, गरम मसाला पाउडर है। ब्रेक की तरफ चलते हैं नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। देखिए यहाँ आलू पक रहा है, तब तक आई वांटेड टू शो यू द सूप्स। ये दिखाइए स्टॉक प्लीज़। ये देखें, ये स्टॉक है, ये वेजिटेबल के लिए है, वेजिटेबल वाला स्टॉक है, इसलिए इतना क्लियर था और बिल्कुल सफ़ेद है। ये देखें, ये ऊपर ये जो भी इसका फैट कंटेंट जो होती है वो इसके अंदर जो आप निकाल भी सकते हो इसको, ठीक है, ज़रूरी नहीं है यू यूज़ इट। इसी तरह जो चिकन का हमने बनाया था वो भी मैंने निकाल के यहाँ रखा हुआ है। ये आप ऊपर से पूरा स्कूप आउट कर दो, फिर आप उसको छान लो एक दफ़ा फिर, और क्लियर सूप के आपके पास वो हो जाएंगे, स्टॉक क्यूब्स हो जाएंगे। अब मैं इसमें नहीं डालूंगी, लेकिन मुलीगटावनी सूप बनाएंगे तो इसमें हम डालेंगे। अच्छा देखें, दूध में ही हमने पकाया है, पानी वानी कुछ नहीं डालिएगा। मछली है, आलू है, प्याज है, नमक है, कुटी हुई काली मिर्चें, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर है। अब इसके अलावा मैं इसमें क्या डालने जा रही हूँ, थोड़ा सा नटमैग। हमेशा मछली की कोई चीज़ बनाएं तो थोड़ा सा आप नटमैग ज़रूर डालिएगा, ठीक है, यानी कि जायफल। अब इस वक्त मैं झींगे डाल दूँगी, ये बड़े झींगे हैं ना तो इसलिए ये फिर साथ साथ पक जाएंगे, ठीक है। झींगा और मछली, आलू है, प्याज है, नमक, काली मिर्चें, दूध, नटमैग, ट्राई ज़रूर करिएगा। अच्छा अब ये हो गया, अब क्या करेंगे हम, डिल है, एन में जाएगा डिल, यानी कि सोया की भाजी और क्रीम एकदम गरम गरम सूप में नहीं डाल दीजिएगा, थोड़ा सा इसको 2 मिनट के बाद थोड़ा सा लीजिएगा सूप, इसको क्रीम में डालिएगा, फेंट लीजिएगा और फिर डाल दीजिएगा। ओके सो दीज आर ऑल द थिंग्स। ये सारे अज्जा जो हैं वो मुलीगटावनी सूप के हैं। लाल वाली जो दाल होती है, मसूर की लाल वाली दाल, उसको मैंने भिगो के रख दिया था आधा कप लेके, और उसके साथ साथ फिर ये सारी सब्जियां और सब कुछ ये जाएगा। और हम मुलीगटावनी सूप बिल्कुल हमने रखा हुआ है चिकन फ्री, सो इट्स वेजिटेरियन, तो हम उसमें वेजिटेबल सूप स्टॉक जो है जो कल बनाया था वो डालेंगे। नहीं हो तो पानी डालिए, नहीं हो तो आप स्टॉक क्यूब डाल दीजिए। देखें पीसेस मछली के भी बड़े साबुत नज़र आ रहे हैं और जो झींगे हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। मिसेस सलीम से बात करते हैं, इन्होंने हैदराबाद से कॉल की है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जन्नत, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आपके सामने फरमाइए। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं और इतना अच्छा सूप भी कर रही हैं, बहुत मजे के सूप। आपकी तो वैसी चीजें बहुत अलग और सबसे मुनफरिद होती हैं, और कल का सूप भी बहुत मजे का था। इंशाल्लाह जरूर आज ट्राई करूंगी। थैंक यू। और आज का भी सूप बहुत अच्छा बन रहा है। कोई सवाल है? सवाल रखा है, क्या रखा था? मछली के रेसिपीज के नाम। मसाला मछली के कबाब, ठीक है, मछली की बिरयानी, ओके, मछली का सूप, ठीक है, थैंक यू, के कोफ्ते, ठीक है, मैं समझ रही, थैंक यू, मैं समझ रही थी आपने बोला मछली के पाए। मछली के कोफ्ते। ठीक है, थैंक यू, नोट कर दिया है जवाब, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब देखेंगे आप ना तो इसमें ऑब्वियसली दिस डजंट लुक लाइक अ सूप एट दिस स्टेज, ठीक है, इसलिए कि इसमें हमने कोई स्टॉक डाला ही नहीं है। अब आप देखिए ये आलू है, ये मुझे चेक करना है कि गला है कि नहीं, बिकॉज और मुझे अभी इसमें कोई पानी वानी नहीं शामिल करना है। सो आलू को चेकआउट कर देंगे पहले हम,
मैशअप करके देखें, आलू हो गया है, ठीक है, ये आलू हो गया है। इसके साथ इसमें जो झींगे हैं, ये देखें झींगों को, ये देखें अभी झींगे पूरे नहीं हुए हैं, ठीक है। और मछली तो ऑब्वियसली हो गई है, मछली तो बिल्कुल हो गई है। सो इसको हम पकने देते हैं। दूध आप शामिल करना चाहें करिएगा, लेकिन इसको हम वैसे ही क्रीम डाल के थिकन करेंगे, तो वी डोंट हैव टू ऐड एनीथिंग। अब मैं इसमें ना थोड़ा सा दिल डाल देना चाह रही हूँ अंदर, ताकि ये भी साथ साथ अंदर पक जाए, मिक्स इन हो जाए। और जो क्रीम है वो हम बाद में डालेंगे, ठीक है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सूप्स में, सी फूड की चीज़ों में ज़रूर डाला करें। अच्छा, ये जो थिकनेस है ये बनेगी इसकी इस आलू के साथ। आलू जब बॉईल होके बिल्कुल टूट से जाएंगे ना, नरम से हो जाएंगे, मैशअप हो जाएंगे, आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन फिर मछली कहीं नहीं हो जाए ना, इसलिए ज़रा देख के करिएगा, ठीक है। आलू वाला पोर्शन जो है उसको इस तरह मिक्सअप कर दीजिएगा, मैशअप कर दीजिएगा। कुछ लोगों को सी फूड सूप बहुत पसंद है, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है। मैंने बनाया इसलिए है कि आई हैव टू केटर टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट फैंस, व्यूअर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अलग अलग शहरों में लोग रहते हैं, हमारा शो देखते हैं, और हमारे यूट्यूब की चैनल को भी सब्सक्राइब आपने आई होप किया होगा। देखिएगा, बनाइएगा रेसिपीज, सारे शोज़ देखिएगा। ये देखें, इस स्टेज पे आपको थोड़ा सा पानी डालना हो तो डाल दीजिए, या पता है मैं क्या करूँगी, जस्ट ऐड अ लिटिल बिट ऑफ दिस सूप, ठीक है। वेजिटेरियन है ये, थोड़ा सा बचाएंगे फॉर आवर मुलीगटावनी। और बस आंच में हल्की कर देती हूँ, और हम एक आध उबाल आएगा उसके बाद बंद कर देंगे। सो ये सूप रेडी हो गया है। उसमें हम बाद में क्रीम डालेंगे, और आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा दिल डाल दीजिएगा, या फिर क्रीम को आप अंदर मिक्स कर दीजिएगा, थोड़ा सा क्रीम भी बचाइएगा, एक पाइपिंग बैग में डालिएगा। खाने के वक्त जब आप उसको सर्व करने को लगे, ऊपर से थोड़ा सा ऐसे करके एक बोल में ड्रिजल कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, ये बहुत बारीक से अच्छे से काट के शर्जील ने यहाँ रख दिए हैं। क्रीम रेड बस रहता है, दैट्स इट, ठीक है। ये उबाल आ रहा है, इसमें जो आलू गल जाएगा तो थिकनेस आपको पता चल जाएगी कि मैंने क्या किया है। बहुत ही मज़ेदार सा सूप है, इट्स लाइक अ चाउडर सूप में भी इसी तरह होता है, सी फूड होता है, आलू होता है। हर सूप को कॉर्नफ्लावर से थिकन नहीं करते हैं। आपने देखा कल चिकन कॉर्न सूप भी मैंने जो बनाया था, वो भी मैंने बहुत कम थिकन किया था, मुझे बहुत थिक सूप्स नहीं अच्छे लगते हैं, मगर ये थिक होगा जब मैं इसमें क्रीम डालूंगी। सो इसका काम ख़त्म, इसको हम बंद कर देते हैं। एक बार फिर मैं रिकैप कर दूं कि मैंने क्या क्या चीज़ें उसमें डाली थी। मछली, झींगे, आलू, प्याज छोटा छोटा काट लीजिएगा, दूध, पानी या स्टॉक आप डाल दीजिए, क्रीम और डिल, और इसके अलावा मैंने थोड़ा सा नटमेग डाला था, यानी जायफल, ठीक है। बस दैट्स इट। सो ये सी फूड सूप आपका रेडी हो गया है। अब हम शुरू कर देते हैं विथ माय मुलीगटावनी सूप। तो ब्रेक तो नहीं है? अच्छा, तो ऐसे करते हैं कि हम मुलीगटावनी सूप के अज्जा आपको बता देते हैं, फिर ब्रेक की तरफ चलते हैं। और ब्रेक में आपने क्या करना है, अगर आपने जीतना है एनिक्स की तरफ से आयरन, तो आपने मुझे बहुत सारे मैसेजेस कर देने हैं 8881 पे, और आपने मुझे बताना है मछली से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम। मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर यानी ID कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। और प्लीज़ याद रखिएगा कि आपको SMS करना है फ़ोन से, ठीक है। मुझे इनबॉक्स नहीं करें, फूड डायरीज़ के पेज पे नहीं मैसेज करें, वहाँ से कैसे हम गिनेंगे कि कितने कॉलर्स हैं, क्या क्या है, ठीक है जी। अच्छा, अब मुलीगटावनी सूप जो बाहर आप खाते हैं रेस्टोरेंट्स में, उसमें हमेशा बोल में नीचे बॉयल चावल होते हैं, फिर ये दाल वाला मसाले वाला सूप होता है, और चिकन श्रेड करके वो डाल देते हैं। दैट्स ऑल्सो अ वर्जन, वो चिकन वाला वर्जन है। ये हम वेजिटेरियन वर्जन बना रहे हैं, जिसमें क्या क्या जाएगा आप सुन लीजिए। मक्खन है, प्याज है, गाजर है, हैलोपिनोज हैं यानी कि वो मिर्चें हैं बड़ी बड़ी, जो इस तरह की होती हैं, जो हम नाचोज में डाल के खाते हैं, राइट, ठीक है। अदरक और लहसुन है, और सेब है। 2 बड़े सेब लिए थे, उनको इतना बारीक बारीक काट लिया था और यहाँ रख दिया है, ठीक है, पानी में, ताकि काले ना हो जाएं। या आप लेमन जूस डाल दीजिए। और मैं इसका चूल्हा बंद कर देती हूँ, ठीक है, बिकॉज ये सी फूड सूप इज़ डन। ये देखें, ये सी फूड सूप इज़ डन। लेकिन अभी ऐसे थोड़ी सर्व करेंगे, हम क्रीम डाल के सर्व करेंगे, लेकिन अभी बंद कर देते हैं, ठीक है। आप चख लीजिएगा, आपको लगे नमक ज़्यादा डालिए, आपको लगे लेमन जूस डालिए थोड़ा सा, वॉट एवर यू वांट, क्रीम तो जाएगा है। अच्छा, फिर इसमें हम
टमाटर डालेंगे, कड़ी पाउडर यानी सालन मसाला जाएगा, ज़ीरा पिसा हुआ जाएगा, पेपरिका जाएगा, हल्दी जाएगी, छोटी हरी इलायची पीस के आपने डालना है, सिनेमन यानी दालचीनी डालनी है, काली मिर्चें हैं, थाइम है, थाइम ये है, ये दिस इज़ थाइम, ठीक है, ये आपको मिल जाता है मसाला सेक्शन में, हर्ब्स ड्राई स्पाइसेस जहाँ होते हैं वो। उसके अलावा हम इसमें डालेंगे लाल वाली जो मसूर की दाल है, भिगो के रख दीजिएगा, चिकन या वेजिटेबल का स्टॉक, तो ऑब्वियसली हम वेजिटेबल का स्टॉक डालेंगे जो कल बनाया था वो, और हम इसमें कोकोनट मिल्क डालेंगे, काजू जाएंगे ऊपर गार्निश के लिए, और हरे प्याज। बहुत मज़ेदार सा सूप बनेगा। सोचे इट्स अ फुल मील इन इटसेल्फ। सूप बनाने का मेरा मकसद ये भी था कि आप लोगों को मैं सिखाऊं कि अगर आपको खाना नहीं खाना है, आपको एक सूप फुल मील बनाना है, तो आप ये ऐसे रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, ठीक है। हम लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक पे मैसेजेस कर दीजिएगा 888 पे, बताइए 3-4 रेसिपीज़ के नाम मछली से बनने वाली, ठीक है, और फिर हम आते हैं और फिर हम ये भी बनाएंगे और गार्लिक ब्रेड भी बनाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। अच्छा, मूलीगट्टावनी सूप तो वेजिटेरियन वर्जन शुरू करते हैं। तेल थोड़ा सा आपने डालना है, बहुत थोड़ा सा, ठीक है। ये सूप को मैंने अभी बंद कर दिया है, देखें ये सी फूड सूप है, इसको बंद कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा ज़रा हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद क्रीम अंदर मिक्स कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। फिर आपको समझ आएगा, थिक क्रीमी सूप मज़ेदार सा बनेगा। अब इसमें हमने सारी चीज़ें डाल देनी है। प्याज है सबसे पहले, गाजर है, टमाटर है, अदरक लहसुन है, ठीक है जी। ये प्याज चला गया। सौटे वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये आप सब्जियों को बस इसमें पका लीजिएगा। इस सूप को, आधे सूप को आप ब्लेंड कर दीजिएगा, आधे को ऐसे ही दरदरा सा रखिएगा ताकि थोड़ा सा थिकनेस उसी से आ जाएगी। टमाटर हैं 2 अदद, और अदरक और लहसुन इस तरह चॉप किया हुआ है। आप मक्खन के साथ कर सकते हैं, तेल के साथ कर सकते हैं, व्हाटएवर। मक्खन आई एम गोइंग टू यूज इन माय गार्लिक ब्रेड। अदरक, लहसुन, गाजर, टमाटर और प्याज। सूप्स ट्राई करिएगा, इसी विंटर ट्राई कर दीजिएगा, अगले साल के लिए वेट नहीं करिएगा। अच्छा, अब इसमें हम दाल शामिल करते हैं, बिकॉज दाल को हमें पकाना है। सिर्फ भिगोई हुई दाल है ये, लाल मसूर की। अब पानी की जगह मैं इसमें ये जो वेजिटेबल का स्टॉक है ना, कल जो हमने बनाया था, ये डाल देते हैं, ठीक है। चिकन वाला वर्जन बना रहे हैं तो आप चिकन का स्टॉक भी यूज़ कर सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक। ओके, अब इसमें सेब जाएंगे। 2 बड़े सेब थे, छिलका उतार के उसको आपने पीसेस में काट लेना है। पानी में भिगो के रख दिया था, वो पानी में बस निथार दूँ। कल भी एप्पल और टमेटो का सूप है, देखिएगा, बनाइएगा। सॉसेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर टमाटर नहीं इस्तेमाल करने हैं, डिपिट के सॉसेज हैं ना, ठीक है जनाब। ये हो गया। अब इसमें हम डालेंगे ये हैलोपिनोज, जस्ट टू ऐड अ लिटिल किक टू इट। हैलोपिनोज चले गए, सारे मसाले। आई एम वेटिंग टू ऐड ऑल द स्पाइसेस नाउ। अच्छा जी, अब मैं बताती चलती हूँ आपको क्या क्या है। देखें, पहले तो हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। याद रहे कि जो हमने स्टॉक इस्तेमाल किया है उसमें हमने नमक कल नहीं डाला था, या बहुत कम डाला था, ठीक है। नमक चला गया। फिर ये ज़ीरा पाउडर है। अब थोड़ा थोड़ा मसाला जाएगा, लेकिन मसाला ज़रूर जाएगा। फिर इलायची पाउडर है, छोटी हरी इलायची का पाउडर है ये, तो थोड़ा सा ही था। फिर हल्दी है, थोड़ी सी हल्दी, ठीक है। कुटी हुई काली मिर्चें हैं,
और ये है कड़ी पाउडर, सालन मसाला। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़रूर डालिएगा। कड़ी पाउडर जो है यहाँ सालन मसाले के नाम से मिलता है। ये है जनाब थाइम। अब मैं थोड़ा सा डालूंगी इसलिए कि जो सूप था कल जो हमने बनाया था वेजिटेबल स्टॉक, उसमें थाइम था, ये थाइम चला गया। अब अच्छा सा रंग देने के लिए, थोड़ा सा तीखा होता है लेकिन पेपरिका पाउडर डालेंगे, तीखा नहीं करेगा, रंग बहुत अच्छा आएगा। और दालचीनी का पाउडर है, बस ठीक है जनाब। इसको हम पकने देते हैं। इसमें क्या पकेगा, दाल है, दाल को हमें पकाना है अच्छी तरह। मसाले मिक्स कर दीजिए दाल और सेब के साथ, इसको पकने दीजिए। इसका ढक्कन ढाक देते हैं। कहाँ गया ढक्कन इसका, हो ये ठीक है जी। नाउ लेट मी मिक्स इन माई क्रीम। अब जब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी ऐसी कोई चीज़ करते हैं तो हमेशा क्रीम को ऐसे नहीं डाल देते हैं। थोड़ा सा आप इसमें से सूप लीजिए और इसका टेम्परेचर थोड़ा चेंज होने दीजिए। फिर आप इसमें डाल दीजिए क्रीम और मिक्स कर दीजिए। ये आपका क्रीमी सा मज़ेदार सा सी फूड सूप रेडी। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। 1 से 2 हम लाइव हैं, सूप वीक चल रहा है फूड डायरीज़ पे। उसके बाद हम रात में 10:30 से 11:30 रिपीट होगा हमारा ये शो। ये देखें चूल्हा बंद है, मैंने पकाना नहीं है इसको। महनाज हैं फैसलाबाद से जी। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। जी मुझे आपका शो माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपकी रेसिपी साथ साथ मैं ट्राई करती रहती हूँ, माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बनती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सूप ज़रूर ट्राई करिएगा। जी जी। और क्वेश्चन का आंसर करूँगी जी जी। आपने स्पाइसी स्टिक फिश बनाई है, टेस्टी रिचार्डो फिश बनाई है जी, और फिश पकौड़ा बनाया है जी। थैंक यू, आपने वो वाली रेसिपीज़ के नाम लिए जो यस मैंने बनाए थे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके जी, जब तक ये हाँ दाल उबल रही है तो हम टाइम क्यों ज़ाया करें। देखें लहसुन होना बहुत सारा ज़रूरी है गार्लिक ब्रेड में, ठीक है। गार्लिक ब्रेड में ऑब्वियसली हम डालते हैं ओ यस डिपिट का चिली सॉस, थोड़ा सा मैं डालना चाह रही हूँ मुलिगटाउनी सूप में, जस्ट टू गिव इट अ नाइस किक। ठीक है जनाब, ये चला गया। आप भी ज़रूर डालिएगा और ट्राई करिएगा। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, जो मक्खन है ना उसको मैं मिक्स कर देना चाहती हूँ उसके साथ, क्या कहते हैं, लहसुन के साथ। लेकिन मक्खन फ्रिज में से निकाला है, थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं माइक्रो। ओवन मैंने ऑन कर दिया है। ये वाली बॉटल की मैं बात करती, डिपिट का ऑयस्टर सॉस। बॉटल ऑल्सो लुक्स लवली एंड आई एम श्योर इट्स ग्रेट इन टेस्ट। बनाएंगे आगे अगले हफ्ते में कुछ चाइनीज़, उसमें ज़रूर डालेंगे। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए मक्खन, उसमें पूरा का पूरा लहसुन 4 से 6 या 8 जवे आप चॉप अप कर दीजिएगा, वो आप डाल दीजिए। ठीक है, ये यहाँ है लहसुन। ये देखें, ये हो गया। और ऑलिव ऑयल किसी और बर्तन में मैं करूं। देखें, ये है मक्खन और लहसुन, थोड़ा सा पिघला हुआ मक्खन और लहसुन और ऑलिव ऑयल डालते हैं। ठीक है जनाब, अब आपने इसको ब्रेड को अच्छी तरह इसको मिक्स करिए और इस पे लगाइए। फिर इसके ऊपर आज हम पार्मेजान चीज़ स्प्रिंकल करेंगे। चेडर मोज़रेला भी आप कर सकते हैं, हम आज पार्मेजान करेंगे। आप चाहें तो 2-3 चीज़ भी डाल सकते हैं। अगर लहसुन की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज़ हम गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं तो उसमें अच्छा सा काफ़ी सारा गार्लिक होना चाहिए। ऐसे चॉप अप कर लें या आप क्रश अप कर लें, वो क्रशर जो होता है गार्लिक प्रेस, उसमें एनी वे यू लाइक।
ठीक है जी, ये हो गया। अब मेरे पास यहाँ पार्मेजान चीज़ है, मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फ्रॉम आवर सूप, मुलिगटाउनी सूप वेजिटेरियन वाला। ये पार्मेजान चीज़ आपने पूरा अच्छी तरह स्प्रिंकल कर दिया और आप इसको रख दीजिए अवन में। रैक को मैं ज़रा थोड़ा ऊपर कर रही हूँ। बस फिर जब ये हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ पार्सली है, वो ऊपर से हम ड्रिजल कर देंगे। जब तक यहाँ दाल को उबाल आ रहा है, हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है इनिक्स की तरफ से आयन, तो जल्दी से 881 पे मुझे बताइए 3-4 मछली से बनने वाली रेसिपीज़ के नाम। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर यानी ID कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा और SMS करिएगा 881 पे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। देखें मैं आपको दिखाऊं, ये जो लाल वाली दाल है ना, ये देखें ये गल चुकी है इसमें। अब आपने क्या करना है, ये तो ऑब्वियसली सूप तो नहीं लग रहा ना अभी, इसलिए कि अभी हमें इसमें कोकोनट मिल्क पाउडर डालना है और वो आप या तो स्टॉक के साथ घोल के डाल दीजिए या पानी के साथ घोल के डाल दीजिए। पाउडर का जो सैशे आता है, मैं तो बड़े बड़े डब्बे ले आती हूँ, फिर फ्रिज में रख देती हूँ। और गार्लिक ब्रेड से बड़ी खुशबू अच्छी सी आ रही है, इसलिए कि पार्मेजान चीज़ का अपना एक जो टेस्ट होता है मज़ेदार सा, इसके साथ मैं इसमें पानी शामिल कर देती हूँ। और अब हमें क्या करना है, हमें ना इसको ब्लेंड करना है। अब या तो आप ब्लेंडर में डाल दीजिए या मेरी तरह मैं आपको दिखाती हूँ, हैंड ब्लेंडर ले लीजिए। इसको हम ज़रा यहाँ कर देते हैं ताकि ईजी हो मेरे लिए। आधे सूप को ब्लेंड करना है। We'll return this to the stove ताकि उबाल इसमें आए, बिकॉज हमने पानी डाला है ना, जाहिर है। अच्छा जी, मैं रिकैप कर दूं मुलिगटाउनी सूप का। लेकिन गार्लिक ब्रेड जिसके ऊपर मैंने मक्खन, लहसुन, ऑलिव ऑयल और मैंने पार्मेजान चीज़ डाला था, वो हो चुका है ऑलमोस्ट। आप देखिए मैंने ऊपर और नीचे का फंक्शन आज ऑन किया है, ये देखें प्लीज़, देखें। और मैंने रैक को भी ऊपर रखा है, देखा आपने। उससे क्या फ़ायदा हुआ कि जल्दी से हो भी गया और क्रंची क्रिस्पी सा मज़ेदार सा गार्लिक ब्रेड आपका रेडी। ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा आप उस पर चेडर और मोज़रेला चीज़ डालें, ये चीज़ भी बहुत मज़ेदार है। पार्मेजान का अपना एक टेस्ट होता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा पाउडर रह गया है, इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, आपको पता है ना, ज़ाया नहीं करती हूँ कोई चीज़ भी। इससे हम अच्छी तरह निकाल देते हैं यूजिंग आवर स्पैचुला और इसको हम मिक्स कर देते हैं। इसमें हमने डिपिट का चिली सॉस डाला था। ये बेसिकली दाल का सूप है, बट आप इसको पूरा ब्लेंड नहीं करिएगा। आप चाहें तो एंड में आप बॉयल चिकन, बॉयल चावल अंदर डाल सकते हैं, लेकिन हम चिकन के बगैर वाला आज बना रहे हैं। एप्पल ज़रूर डालिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि सेब डालने से कैसा टेस्ट आएगा। मुलिगटाउनी सूप का मैं रिकैप कर दूं, बिकॉज अगर आपने मुझे अभी ज्वाइन किया है तो मक्खन था इसमें, या आप तेल डालें, प्याज, टमाटर, गाजर, हैलपिनो यानी वो हरी वाली जो मिर्चें होती हैं बॉटल में, वो
अदरक और लहसुन चॉप करके डाला, 2 सेब छील के फिर आप चॉप कर दीजिएगा, और कड़ी पाउडर था, नमक, कुटी हुई काली मिर्चें, पेपरिका, ज़ीरा पाउडर था, दालचीनी का पाउडर था, हल्दी और छोटी सी चुटकी भर हरी इलायची पीस के डाली थी, थाइम इसमें था, लाल वाली दाल थी, चिकन या वेजिटेबल का आप स्टॉक डाल दीजिए या आप इसमें डाल दीजिए पानी, मैंने वेजिटेबल का कल वाला स्टॉक डाल दिया था, कोकोनट मिल्क डाला था, और ऊपर से काजू और ये हरे प्याज जाएंगे, और मैंने डिपिट का चिली सॉस भी डाला था। अब देखें ये दाल वाला सूप आपका रेडी हो गया। इट्स कॉल्ड मुलिगेटाउनी सूप। ब्रेड को भी हम प्लेटर पे रख देते हैं, और सी फूड सूप आई होप आपने देखा होगा, टेबल पे जा चुका है, ठीक है। ऊपर से भी थोड़ा सा आप डिल डाल दीजिएगा, आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा क्रीम ड्रिजल कर दीजिएगा। अब इस सूप को मैं भी निकाल देती हूँ, और ब्रेक की तरफ भी हम चलते हैं, रेसिपी रिकैप की तरफ। अगर आपने आज की दोनों रेसिपीज़ में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो इनफैक्ट तीनों रेसिपीज़, गार्लिक ब्रेड भी था, तो आप नोट करिएगा, बनाइएगा, सीखिएगा। कल हम ब्रेड बनाएंगे, कल हम कॉलीफ्लावर का शोरबा बनाएंगे, और एक एप्पल एंड टमेटो का सूप होगा, तो देखिएगा ज़रूर। 1 से 2 हम लाइव हैं, रात में 10:30 से 11:30 शो रिपीट होता है। फूड डायरीज रेसिपीज़ के नाम से हमारा मसाला टीवी का एक फेसबुक का पेज है, वो लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा। फोटो सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको वहाँ तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी, अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं, ठीक है। अलग अलग महीनों के अलग अलग एल्बम्स हैं, वहाँ जाके देख लीजिएगा। और तस्वीर के ऊपर जो है वो उर्दू में रेसिपी है, तस्वीर के साथ आप स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ सी मोर लिखा होगा, वहाँ आप देख सकते हैं all the recipes in English as well. This is for all my international fans and viewers who keep asking and inquiring on our pages that we can't see the recipe in English. So this is for them. The recipes are there and they are in English as well. Okay, आप चाहें तो ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दीजिए, मैंने ये हैंड ब्लेंडर से आधा ब्लेंड कर दिया है। सूप में उबाल आ जाएगा, निकाल देंगे एंड सर्व कर देंगे। So stay tuned, keep watching Food Diaries. मुलिगेटाउनी सूप, अज्जा, मक्खन 1/4 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, गाजर 1 अदद, हैलपेनो 1 अदद, कुटा लहसुन 3 जवे, कुटी अदरक 2 चाय के चमचे, छिले सेब 2 अदद, कटे टमाटर 1 कप, करी पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी इलायची 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, थाइम आधा चाय का चमचा, लाल दाल आधा कप, चिकन या वेजिटेबल स्टॉक 3 कप, कोकोनट मिल्क 2/3 कप, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, रोस्टेड काजू गार्निश के लिए, चॉप्ड हरी प्याज गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में मक्खन पिघलाकर इसमें प्याज, गाजर और हैलीपेनो शामिल करके 4 से 5 मिनट सौते करें। फिर इसमें लहसुन, अदरक, सेब और टमाटर डालकर 3 मिनट सौते करें। अब इसमें तमाम मसाले शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद लाल दाल और यखनी डालकर उबालें और धीमी आंच पर 30 मिनट पकाएं। 75% अज्जा को प्यूरी करें और थोड़े चंक्स छोड़ दें। अब सूप को दोबारा पैन में डालकर कोकोनट मिल्क मिलाकर मिक्स कर लें। आखिर में काजू और हरी प्याज डालकर सर्व करें। सी फूड सूप, अज्जा, फ़िश फिले 500 ग्राम, झींगे 5 से 6 अदद, क्यूब आलू 4 अदद, कटी प्याज 1 अदद, कुटा गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, दूध 250 मिलीलीटर, क्रीम 284 मिलीलीटर, चॉप्ड सोया 2 खाने के चमचे, नमक चुटकी भर। तरकीब: पैन में आलू, प्याज और कुटा गर्म मसाला, 500 मिलीलीटर पानी, दूध और चुटकी भर नमक के साथ उबाल लें और 15 मिनट धीमी आंच पर पकाएं कि आलू नरम हो जाएं। फिर इसमें मछली शामिल करके 3 मिनट ढककर पका लें। अब इसमें झींगे, क्रीम और सोया मिलाकर थोड़ा सा पकाएं और सर्व करें। गार्लिक ब्रेड, अज्जा, कुटा लहसुन 4 जवे, मक्खन 2 खाने के चमचे, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, क्रिस्पी ब्रेड 1 लोफ, कद्दूकश पामेजान चीज़ 3 खाने के चमचे, चॉप्ड पार्सले हस्बे ज़रूरत। तरकीब: लहसुन, मक्खन और तेल को पैन में पकाएं। ब्रेड को हल्का सा टोस्ट करके गार्लिक ऑयल से ब्रश करें। ऊपर चीज़ और पार्सले छिड़ककर 30 सेकंड ग्रिल कर लें और काट कर सर्व करें।
गार्लिक ब्रेड, अटसा, कुटा लहसुन 4 जवे, मक्खन 2 खाने के चमचे, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, क्रिस्पी ब्रेड 1 लोफ, कद्दूकश पामेजान चीज़ 3 खाने के चमचे, चॉप्ड पार्सले हस्बे ज़रूरत। जी वेलकम बैक। देखें सी फूड सूप यहाँ रेडी है, क्रीमी सा थिक हुआ है आलू की वजह से, ठीक है। और गार्लिक ब्रेड इज़ ऑल्सो रेडी, बड़े लोफ को हमने काट दिया था। और इसी तरह आप भी बनाइएगा। पामेजान चीज़ का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, ज़रूर ट्राई करिएगा। ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा आप वही स्ट्रिंगी वाला मोज़रेला रखें या फिर चेडर रखें, सो डू समथिंग डिफरेंट, ठीक है। और अच्छा सा टोस्ट भी हो गया है। मुलीगटावनी सूप यहाँ है, उसमें आप थोड़े से काजू डाल दीजिएगा, ठीक है। एंड ऊपर से ऑब्वियसली वो अंदर सिंक इन हो जाएंगे, थोड़ा सा हरा प्याज जाएगा इस तरह, बस दैट्स इट। और आप इसको फ़ौरन सर्व कर दीजिएगा। अगर आप चाहें कि वही वाला वर्जन आपको बनाना है तो आप इसमें बॉयल चावल डाल दीजिएगा, 2-2 टेबलस्पून पर बोल। और आप इसमें एक इतना सा श्रेडेड चिकन बॉयल करके श्रेड करके चिकन भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शो आज ख़त्म। लेकिन अभी हमें अनाउंस करना है कौन जीता है और रिदा क्या बना रही हैं दूसरे लाइव शो में। तो मैं ज़रा पढ़ लूँ अब मेरे फ़ोन पे क्या है जी। अच्छा, विनर है एशमीन फ्रॉम लाहौर और तड़का में रिदा बना रही है वेजिटेबल स्टफ्ड कुलचा फ्राई और टिक्का बोटी शाशलिक। तो आई होप आप उसका शो भी ज़रूर देखिएगा। और मैं रिमाइंड कर दूं 15 दिसंबर को मैं फैसलाबाद आ रही हूं। दूसरे शेफ्स मसाला टीवी के भी हमारे साथ होंगे, होस्ट होंगी। उसके अलावा अवारी एक्सप्रेस के भी शेफ्स होंगे। तो ज़रूर आप आइएगा, रजिस्टर कराइए अगर अभी तक आपने नहीं कराया है तो। पूरा दिन हमारे साथ गुजारिए और बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारी रेसिपीज़ आप सीखेंगे और आप ऑटोग्राफ ले सकते हैं, सेल्फीज़ ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज का शो इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए मुझे और टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।